बड़ी खबर है इस वक्त 3 पहाड़ पार कर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, जहां ढेर हुआ नक्सलियों का एक बड़ा चेहरा बालकृष्ण। दरअसल सरकार ने ऐलान किया है कि 1 साल के भीतर नक्सल मुक्त होगा ये इलाका। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर के जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक ऐसा ही बड़ा ऑपरेशन, और इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। उदंती सीता नदी इलाके में नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है। अमित शाह के मिशन 2026 को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर बालकृष्ण समेत कई बड़े नक्सलियों को यहां ढेर कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया की जांबाज टीम उन जंगलों में पहुंची जहां से यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के खात्मे की आंखों देखी। कैसे मारा गया 1 करोड़ का इनामी नक्सली बालकृष्ण। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। अमित शाह के नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ मिशन 2026 के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। इन्हीं ऑपरेशंस का नतीजा है कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जंगलों से नक्सलियों का खात्मा हो गया है। हाल ही में गरियाबंद के राजा डेरा गांव के पास सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के सदस्य 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर बालकृष्ण और उसकी पूरी टीम को ढेर कर दिया। न्यूज 18 इंडिया की टीम दुर्गम जंगलों में पहुंचकर सुरक्षा बलों की बहादुरी और नक्सलियों के खात्मे की पूरी कहानी अपने दर्शकों के लिए लेकर आई है। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व एरिया का आखिरी गांव राजा डेरा है, यानी कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सलियों के सबसे बड़े पनाहगार जंगल का आखिरी गांव। और इसी जगह से फोर्स के जवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2026 नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की मील का पहला पत्थर रखा है। इसी गांव से लगी हुई इन पहाड़ियों में 2 दिनों तक नक्सलियों के खूंखार मेंबर बालकृष्णन और फोर्स के जवानों के बीच मुठभेड़ चलती रही, जिसमें फोर्स के जवानों ने इस इलाके के सबसे बड़े नक्सली बालकृष्णन और उसके खुखार माओवादी दल का खात्मा कर दिया है, जिसके बाद अब जल्द ही ये इलाका नक्सल मुक्त होने वाला है। मुठभेड़ थमने के बाद भी गांव में सन्नाटा पसरा है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 दिनों तक जंगल में गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। इस ऑपरेशन ने उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जंगलों में नक्सलियों की ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। राजा डेरा गांव से लगी हुई इन पहाड़ियों में 2 दिनों तक सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ चलती रही, जिसमें हुई गोलीबारी की आवाज इस राजा डेरा गांव तक साफ सुनाई दे रही थी। मुठभेड़ रुकने के बाद भी राजा डेरा गांव के लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। गांव में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे ही वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखते हैं, वैसे ही वो डरकर अपने घर के अंदर कैद हो जाते हैं। सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन की जानकारी बेहद गोपनीय रखनी पड़ी। ह्यूमन हिंट और स्पेशल टेक्निकल इंटेलिजेंस के बाद थर्मल ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। रात 3 बजे जवानों ने जंगल में एंट्री की। ड्रोन ने नक्सलियों की सही लोकेशन और ठिकाना बताया। इस ऑपरेशन को बेहद ही गोपनीय रखा गया था, क्योंकि पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठे हुए बालकृष्णन के लिए फोर्स के मूवमेंट का पता लगाना बिल्कुल ही आसान था, जिसके चलते हुए इस ऑपरेशन को रात में लॉन्च किया गया और सुबह की पहली किरण के साथ जवान उस पिन पॉइंट तक पहुंच गए जहां पर बालकृष्णन और उसके नक्सली मौजूद थे। इसके साथ ही इस पूरे ऑपरेशन में थर्मल ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया गया। थर्मल ड्रोन कैमरा घने पहाड़ों और जंगलों के बीच पेड़ों के नीचे बैठे हुए इंसानों या जानवरों के समूहों को डिटेक्ट कर लेता है। वो बताता है कि यहाँ पर कितने इंसान या कितने जानवर किस जगह बैठे हुए हैं। जंगल की ऊंची ऊंची पथरीली पहाड़ियों ने ऑपरेशन को और कठिन बना दिया। जवानों को 3 पहाड़ पार करके 9 किलोमीटर का सफर सिर्फ 3 घंटे में तय करना पड़ा, लेकिन रणनीति और अनुशासन से जवानों ने ये असंभव सा काम कर दिखाया।
इस ऑपरेशन में जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इस जंगल का टफ टेरेन। ये जंगल इस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानी रास्तों से भरा पड़ा हुआ है और इसी कठिन रास्ते पर जवानों को 3 घंटे के भीतर 9 किलोमीटर का सफर तय करना था, क्योंकि बालकृष्णन और उसके साथी सिर्फ रात में जंगल में विश्राम के लिए ही कैंप लगाते, वरना वो दिन भर इस जंगल में एक जगह से दूसरे जगह मूव होते थे। अगर बालकृष्णन और उसके साथी इस जंगल में मूव कर लेते तो फिर उन्हें पकड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता। इसे एक माइक के साथ मुझे इन रास्तों पर चलने में बेहद दिक्कत हो रही है। तो सोचिए जवानों ने अपने बड़े बड़े पिट्ठू बैग और अपने हथियारों के साथ इस रास्ते को सिर्फ 3 घंटों के भीतर कैसे तय किया होगा। लगातार चल रहे ऑपरेशंस ने नक्सलियों को बेहद छोटे इलाकों में समेट दिया है। जहां पहले पूरे जंगल पर उनका राज था, अब वे सिर्फ पहाड़ी चोटियों तक सिमट गए हैं। पहाड़ के नीचे का वो जो मैदानी इलाका आप देख रहे हैं, कुछ वर्ष पहले तक वहाँ पर नक्सलियों के कैंप लगा करते थे। इन इलाकों में नक्सलियों की सीधी आमद थी, लेकिन अब नक्सली कुछ पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। इस वक्त जिस पहाड़ को आप देख रहे हैं उसका टेरेन बहुत ही घना है। लगातार फोर्स की बढ़ते हुए दबाव के चलते हुए वो ऐसे इलाकों में जा छिप रहे हैं जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद जवान हर परिस्थिति को पार कर उन तक पहुंचकर नक्सलियों को उन्हीं की मान में मार गिरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धरती से नक्सलियों का राज अब ढह रहा है। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और ऑपरेशन से अब छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर के 200 किलोमीटर जंगल लगभग नक्सल मुक्त हो चुके हैं। अमित शाह के नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ मिशन की तरफ ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ी न्यूज 18 इंडिया की भी टीम 3 पहाड़ों को पार करने के बाद पहुंची ग्राउंड जीरो पर, जहां ढेर हुआ था नक्सलियों का बड़ा चेहरा बालकृष्ण। छत्तीसगढ़ की उदंती सीता नदी जंगलों में पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। 1 करोड़ के इनामी नक्सली बालकृष्ण के खात्मे की पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर के उदंती सीता नदी जंगल में नक्सलियों की कमर तोड़ देने वाले एनकाउंटर की पूरी तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम 3 पहाड़ पार कर दुर्गम जंगलों से होती हुई तकरीबन 8 घंटे के सफर के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां नक्सलियों और फोर्स के बीच घंटों मुठभेड़ चली थी और जहां नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का बड़ा चेहरा बालकृष्ण मारा गया था। यही वो ग्राउंड जीरो की जगह है जहां पर खुंखार नक्सली लीडर बालकृष्णन को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। इस जगह को ध्यान से देखिए, ये वही जगह है जिसका वीडियो हाल ही में सुरक्षा बल के जवानों ने जारी किया था, जिसमें 10 नक्सलियों के शव और उनकी सामग्री दिखाई दे रही है। इस जगह पर यहाँ पर ताज़ा खून दिखाई दे रहा है। खून सूखा हुआ नहीं है, हो सकता है मुठभेड़ में मारे गए किसी नक्सली का ये खून हो, और खून के धब्बे यहाँ पर कई जगह पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आगे घने जंगल में बालकृष्ण का कैंप लगा था। पेड़ों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई देते हैं। कई जगहों पर पेड़ों की छाल उखड़ी हुई है और गोलियां धंसी पड़ी हैं। जिस जगह पर खून के धब्बे दिखाई दिए थे, ठीक उसी जगह से कुछ ही दूरी पर पेड़ों पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। यह ऑटोमेटिक राइफल की गोली है जो इस पेड़ की छाल को छू कर निकली है, जिससे पेड़ की छाल पूरी तरीके से टूट गई है। यहाँ से गोली छू कर निकली है। पेड़ के ऊपर भी गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। वहाँ ऊपर में पेड़ के अंदर गोली धसी हुई दिखाई दे रही है। ये वही ग्राउंड जीरो है जहाँ पर बालकृष्णन और उसकी टीम के साथ सुरक्षा बल के जवानों की सीधी मुठभेड़ हुई है, और इसी जगह पर आसपास बालकृष्णन और उसके 9 साथियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। एनकाउंटर की गवाही देते सबूत हर तरफ फैले हैं। खाली कार्ट्रिज, पेड़ों में धसी गोलियां और गोलियों से पेड़ों की छिली हुई छाल, सब इस भीषण फायरिंग की कहानी कहते हैं।
ये ग्राउंड जीरो की वही जगह है जहां पर सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यहां पर आप देखिए इस जगह को सोने के लिए बनाया गया। रात में बालकृष्णन के साथी और बालकृष्णन इसी जगह पर आराम कर रहे थे। पेड़ों की पत्तियों को यहां पर जमीन पर बिछा दिया गया है जिससे वो आराम कर सके। इसके अलावा यहां पर जगह जगह पर पेड़ों पर गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। एक ये देखिए, ये ऑटोमेटिक राइफल का खाली कार्टेज है। गोली का खाली खोखा AK-47 का ये दिखाई दे रहा है। AK-47 राइफल का ये कार्टेज है, खाली कार्टेज यहाँ पर दिख रहा है। यहीं पर फायरिंग हुई और यहीं पर नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसके बाद हो सकता है कि जैसे ही जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया हो उसके बाद नक्सली इस जंगल की तरफ अलग अलग जगह गए हो और जवानों से उनकी लंबी मुठभेड़ चली हो। 2 दिनों तक यह ऑपरेशन लगातार चलते रहा। बहुत लंबी मुठभेड़ लगातार चलती रही। जंगल में घिरे नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से कॉर्डन किया। बालकृष्ण ओडिशा की ओर भागने की फिराक में था, लेकिन बॉर्डर से कुछ ही मीटर पहले जवानों ने उसे ढेर कर दिया। अगर वो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पार कर जाता तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता। ये इलाका उड़ीसा से लगा हुआ इलाका है। यहाँ से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर, किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं, कुछ ही मीटर की दूरी पर उड़ीसा लग जाता है। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों पर सुरक्षा बल के जवानों के बढ़ रहे दबाव के चलते हुए हो सकता है बालकृष्णन और उसके साथी नक्सली उड़ीसा में छिपने की कोशिश कर रहे हो, उड़ीसा में भागने की फिराक में हो। ये सूचना सुरक्षा बल के जवानों को मिली थी और 3 दिन का बड़ा ऑपरेशन चलाकर, एक गोपनीय ऑपरेशन चलाकर बालकृष्णन को इसी जगह पर ढेर किया गया। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है। उदंती सीता नदी जंगलों में नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है। एक दूसरे से जुड़ी ये पहाड़ियां, 200 किलोमीटर तक फैला जंगल, कभी नक्सलियों का गढ़ रहा ये इलाका आज लगभग नक्सल मुक्त है। बस्तर में लगभग 1300 लोगों ने अभी तक नई सरकार बनने के बाद पुनर्वास किया है। लगभग 1250 लोगों ने को गिरफ्तार किया गया है और 450 से अधिक न्यूट्रलाइज हुए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 4000 की जो संख्या इनकी थी नक्सलियों की, वो कम हुई है। नक्सलियों को पूरे देश से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कमर कस चुके हैं। 2026 तक देश को नक्सलियों से आजादी दिलाने के इस मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो चुकी है।